द लास्ट नारुतो दी मूवी। इस मूवी की शुरुआत कागुया ओत्सुकी के चाक्रा फ्रूट को कंज्यूम करने और 10 टेल्स के जन्म से होता है। सेज ऑफ द सिक्स पास 10 टेल्स को हराता है और 9 टेल बीस्ट क्रिएट करता है। इसके बाद असुरा ओत्सुकी और इंद्रा ओत्सुकी के फाइट के बारे में दिखाया जाता है और फिर मादारा उचिया और हाशिरामा की राइवलरी को कवर करते हुए नारुतो और सास्के को दिखाया जाता है। अकेडमी ज्वाइन करने से पहले हिनाता ह्यूगा को कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं और उसके ब्याकुगान की वजह से उसे मॉन्स्टर कहते हैं, जिससे वो रोने लगती है। तभी नारुतो वहाँ आता है और उन लड़कों को वहाँ से भाग जाने कहता है और क्लेम करता है कि वो फ्यूचर होकागे बनेगा, पर वो लड़के उसे आउट नंबर कर देते हैं और उसे पीट देते हैं और उसके रेड स्कार्फ को फाड़ देते हैं। हिनाता नारुतो को थैंक्स करती है, नारुतो से अपना फटा हुआ स्कार्फ दे देता है। हिनाटा नारुतो की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। कुछ वक्त बाद अकेडमी से इरुका उमिनो अपने स्टूडेंट से कहता है कि वो एक पेपर में उस इंसान का नाम लिखे जिनके साथ वो दुनिया का आखिरी दिन बिताना चाहेंगे। नारुतो उस पेपर का प्लेन बना देता है और नारुतो को देखकर हिनाता खुश होकर अपने पेपर में नारुतो का नाम लिख देती है। प्रेजेंट टाइम में फोर शिनोबी वर्ल्ड वॉर को 2 साल बीत चुके हैं। कोनोहा के बाहर हियाशी युगा तोनेरी ओत्सुकी से मिलता है। तोनेरी उसे अपने पिछले प्रपोजल के बारे में पूछता है, पर हियाशी उसके ऑफर को डिक्लाइन कर देता है और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तोनेरी हियाशी को अपने पपेट से हरा देता है। कोनोहा में नारुतो को अकेडमी के स्टूडेंट्स को ताइजुत्सु सिखाने के लिए इनवाइट किया जाता है, पर कुछ लड़कियों का ग्रुप उसके लेसन को इंटरप्ट कर देती है। वो सभी उसे देखने आई थी। वॉर के बाद नारुतो बहुत फेमस हो चुका था। तब से नारुतो को सभी विलेजर्स की तरफ से बहुत से गिफ्ट्स मिल रहे थे। बाद में कोनोहामारू नारुतो से मिलता है और उसे अपने लेट ग्रैंडफादर के पुराने स्टोरेज शेड में ले जाता है। हिनाता अपने घर में नारुतो के लिए स्कार्फ बुन रही थी जो उसके पुराने रेड स्कार्फ जैसा ही था। हिनाता उसे वो स्कार्फ रिने फेस्टिवल के दौरान देकर अपने प्यार को कन्फेस करने वाली थी। बाद में उसे साकुरा मिलती है और वो भी उसे कन्फेस करने के लिए एनकरेज करती है। उधर 5 कागे, 6th होकागे ककाशी हाटाके, 5th मिजुकागे गारा, 5th मिजुकागे मेइतेरुमी, 4th राइकागे ए और 3rd सुचिकागे ओनोकी मून के थ्रेड के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं। मून अपने ऑर्बिट से हटकर अर्थ में कोलाइड होने वाला था। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर जल्द ही कुछ ना किया जाए तो मून टूटकर अर्थ में क्रैश कर जाएगा और पूरे लाइफ को खत्म कर देगा। रात में हिनाता अपना गिफ्ट प्रिपेयर करने के बाद नारुतो को देने का अटेम्प्ट करने जाती है। उसकी छोटी बहन हानाबी उसे एनकरेज करते हुए कहती है कि उसे जल्द ही अपना गिफ्ट नारुतो को दे देना चाहिए क्योंकि और भी बहुत सी लड़कियां नारुतो के पीछे पड़ी हुई हैं। हिनाता नारुतो से इचिराकु रेमन के पास मिलती है। जैसे ही वो वहां बैठने वाली होती है तभी 3 कुनोइची वहां आ जाती है और नारुतो से फ्लर्ट करने लगती है। इसे देखकर हिनाता को जलन होने लगती है तो साकुरा नारुतो से कहती है कि वो हिनाता को घर तक छोड़ने जाए और वो भागकर हिनाता तक पहुंच जाती है और उससे कहती है कि लव के मामले में नारुतो काफी डेंस है और हिनाता को रिअश्योर करती है कि वो कॉन्फिडेंट रहे। उधर बहुत से पपेट्स कोनोहा में इन्वेड कर जाते हैं और ह्यूगा हाउस पे हमला कर देते हैं और हानाबी को किडनैप कर लेते हैं। विलेज के आउटस्कर्ट्स पे साई पोर्ट्रेट्स को पेंट करते हुए हानाबी के कैप्टर्स को उड़ते हुए स्पॉट कर लेता है और उन्हें चेज करने लगता है, पर उस पे ब्लास्ट से अटैक होता है। कोनोहा में नारुतो के घर के सामने हिनाता अपने कन्फेशन की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर नारुतो वहां आके उसे इंटरप्ट कर देता है। तभी हिनाता नोटिस करती है कि नारुतो ने ऑलरेडी एक स्कार्फ पहना हुआ है। हिनाता के पेट से आवाज आती है। नारुतो उसे अपने अपार्टमेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करता है, पर हिनाता को शर्म आ जाती है और वो वहां से चली जाती है। हिनाता एक पार्क में एक झूले पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी तोनेरी हिनाता के सामने अपीयर होता है और कहता है कि वो हिनाता के लिए आया है। तोनेरी हिनाता को अनकॉन्शियस कर देता है और कहता है कि हिनाता का चाकरा हामुरा के चाकरा को रिप्रेजेंट करता है। तभी नारुतो वहां आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। नारुतो हिनाता को बचा लेता है और हिनाता का बनाया हुआ स्कार्फ फट जाता है। जाते जाते तोनेरी एक मैसेज छोड़ जाता है कि मैनकाइंड का एंड नजदीक है और वो हिनाता के लिए वापस आएगा। उसके जाते ही नारुतो और हिनाता विलेज के बाहर एक मीटियोर क्रैश होते हुए देखते हैं। हानाबी के कैप्चर हो जाने के बाद ककाशी नारुतो हिनाता साकुरा साई और शिकामारू को टीम डिप्लॉय करता है। उनका मिशन हानाबी को रेस्क्यू करना था। शिकामारू को एक स्पेशल क्लॉक दिया जाता है जो डूम्सडे तक बचे हुए टाइम को दिखाता है। साई की मदद से वो लोग तोनेरी
के ट्रायल को फॉलो करने लगते हैं। हिनाता को हानाबी का कुनाई मिलता है और वो उसे अपने बैग में रख लेती है। उन्हें एक केव मिलता है जिसमें तोनेरी के लोकेशन का सीक्रेट पाथ था। लेक की वजह से हिनाता अपने ब्याकुगान का यूज नहीं कर पा रही थी। नारुतो मेक श्योर करता है कि उसका स्कार्फ ना भीगे और कहता है कि ये उसके लिए स्पेशल है। साकुरा कमेंट करती है कि ये उतना भी स्पेशल नहीं हो सकता है। हिनाता उदास हो जाती है। साई रियलाइज करता है कि ये पानी उन्हें वेट नहीं कर रहा है। फिर वो लोग लेक में डाइव करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि ये तोनेरी का सेट किया हुआ गेंजुत्सु है। वो लोग अपने ही पास्ट मेमोरीज में ट्रैप हो जाते हैं। नारुतो चुनिन एग्जाम्स में कीवा के साथ फाइट को रिकॉल करता है। हिनाता का स्कार्फ नारुतो को रैप करने लगता है और उसकी मेमोरीज नारुतो को भी दिखने लगती है। वो पेन के साथ फाइट को देखता है, हिनाता के कन्फेशन को देखता है, एकेडमी में पेपर में उसका नाम लिखते हुए देखता है और हिनाता और साकुरा को उसे स्कार्फ देने की बात करते हुए देखता है। नारुतो कंफ्यूज्ड हो जाता है ये जान के कि हिनाता उसे कब से प्यार करते आ रही है। साकुरा खुद को गेंजुत्सु से फ्री कर लेती है और दूसरों को भी फ्री कर देती है। आगे बढ़ते हुए तोनेरी हिनाता के पास आता है जो उसे ब्याकुगान प्रिंसेस कहता है और बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। हिनाता मना कर देती है और हानाबी को वापस करने कहती है। तोनेरी फिर बताता है कि उसने हानाबी के ब्याकुगान को ले लिया है और अगर हिनाता उसके प्रपोजल को मान लेती है तो वो हिनाता और हानाबी दोनों को जिंदा छोड़ देगा और इवेंचुअली हानाबी के आंखों को भी वापस कर देगा। साकुरा, साई और शिकामारू गेट कीपर से लड़ते हैं। नारुतो हिनाता के पास आता है और तोनेरी पर अटैक कर देता है और वो देखते हैं कि वो बस एक पपेट था। तोनेरी का पपेट कहता है कि तोनेरी अगली बार खुद आएगा हिनाता का जवाब सुनने, क्योंकि अब तोनेरी हिनाता को टारगेट कर रहा था। नारुतो कहता है कि वो हिनाता के साथ ही रहेगा और अब नारुतो के भी फीलिंग्स बाहर आ रहे थे। हिनाता नोटिस करती है कि नारुतो अपना स्कार्फ नहीं पहना हुआ है। टीम केव के बाहर आते हैं और वो एक आर्टिफिशियल सन को मून के अंदर देखते हैं। वो लोग ओसुसुकी क्लैन के एक अबैंडन्ड विलेज में जाते हैं। तोनेरी हानाबी के ब्याकुगान को इम्प्लांट करने के बाद कहता है कि ये फीलिंग बहुत प्योर है और वो टेंसेगान को भी अवेक कर लेता है। वो कहता है कि उसके आईज एडजस्ट होने के बाद वो हिनाता के पास जाएगा। नारुतो और हिनाता एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हिनाता नारुतो के प्यार से बेखबर थी। हिनाता एक स्पाइडर वेब में उलझ जाती है और वो चिल्लाती है। नारुतो तुरंत आता है और उसके बालों से जाले हटाने लगता है और वो ब्लश करती है। हिनाता नारुतो से पूछती है कि उसने अपना स्कार्फ क्यों हटा दिया। नारुतो जवाब देता है कि उसे उसके बिना भी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद नारुतो अपना बैग हर्ट कर लेता है। हिनाता उसके बैग पर ऑइंटमेंट लगा देती है। शिकामारू रियलाइज करता है कि तोनेरी मून को अर्थ की तरफ ले जा रहा है। ओसुसुकी क्लैन का एक मॉन्यूमेंट हिनाता के आने पर अवेक हो जाता है जो उसे ब्याकुगान प्रिंसेस कहते हैं और हामुरा का विजन दिखाते हैं। हामुरा हिनाता को बताता है कि तोनेरी उसके ब्रांच फैमिली का मेंबर है और उसने हामुरा के विल को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। हामुरा हिनाता को अपना चाकरा देता है और कहता है कि सिर्फ हिनाता ही तेंसेगान को डिस्ट्रॉय करके तोनेरी को रोक सकती है क्योंकि वो ब्याकुगान प्रिंसेस है। हिनाता इसके बारे में किसी को नहीं बताती है। उसी रात नारुतो हिनाता का एक पॉइंट तक पीछा करता है और उसे स्कार्फ निट करते हुए देखता है। हिनाता कहने लगती है कि वो अच्छी सिस्टर नहीं है क्योंकि वो हानाबी को ढूंढने की जगह स्कार्फ निट कर रही है। नारुतो उसे कंसोल करता है और उसे याद दिलाता है कि वो मून तक आ चुकी है हानाबी को बचाने के लिए। हिनाता उसे थैंक्स करती है। नारुतो फिर हिनाता से अपना लव कन्फेस करता है। हिनाता शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ तोनेरी आ जाता है। हिनाता नारुतो को स्कार्फ देने के बाद तोनेरी के साथ चली जाती है। नारुतो उनके पीछे जाता है। तोनेरी कहता है कि वो हिनाता से शादी करने वाला है। हिनाता इसे डिनाई नहीं करती है। नारुतो शॉक्ड हो जाता है। तोनेरी नारुतो पर अटैक कर देता है और हिनाता का स्कार्फ फिर खराब हो जाता है जिससे उसे बुरा लगता है और तोनेरी हिनाता को बेहोश कर देता है। सभी हिडन विलेजेस अपने लोगों को मीटियोर से बचाने लगते हैं। रॉक ली और उसकी टीम एक बड़े से मीटियोर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तब सास्के आकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और हियाशी के रेस्क्यू के बारे में भी बताता है। सास्के फिर डिक्लेयर करता है कि नारुतो कोनोहा में नहीं है तो वो अब इसे डिफेंड करेगा। मून पर साकुरा नारुतो को हील करती है और कहती है कि उसकी इंजरीज काफी सीरियस है। नारुतो हिनाता का नाम कहने लगता है। साकुरा कहती है कि नारुतो ने उसके लिए फीलिंग्स को फाइनली रियलाइज कर लिया है। तोनेरी के पैलेस में हिनाता को सोते हुए तोनेरी देखता है। वो उसके बारे में और जानने के लिए उसका माइंड रीड करता है और देखता है कि वो नारुतो के बारे में सोच रही है जिससे उसे जलन होता है। जब उसे होश आता है हिनाता हानाबी को देखती है। वो ठीक है। हानाबी कोमाटोज स्टेट में भी उसका हाथ पकड़कर उससे हेल्प मांगती है। तोनेरी आता है और हिनाता को सर्वेंट पपेट्स देता है और फिर उसे पैलेस का टूर भी देता है। टूर करवाते हुए तोनेरी हिनाता को उसके क्लैन और कैसे वो तेंसेगान का एनिमीज के अगेंस्ट यूज करते थे वो बताता है और ह्यूमंस चाकरा को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं इसीलिए वो ह्यूमंस को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है जो
जो हामुरा चाहता था। हिनाता को हामुरा का माउसोलियम दिखाने के बाद तोनेरी हिनाता को डिनर करवाता है और फिर उसके लिए स्कार्फ बनाने कहता है और उसे दोबारा अर्थ को डिस्ट्रॉय ना करने के लिए मनाने से मना करता है। एक फ्लोटिंग कैसल को दिखाते हुए तोनेरी हिनाता को बताता है कि वो हामुरा का टेम्पल है और हर साल रिने फेस्टिवल के वक्त ये उसके कैसल के पास आता है। बाद में तोनेरी हिनाता को इस टेम्पल में ले जाता है। हिनाता को तेंसेगान कहीं नहीं मिलता, पर वो एक हिडन लोकेशन देख लेती है। तोनेरी आराम करने के लिए चला जाता है। हिनाता तब तेंसेगान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर तोनेरी उसे रोक लेता है। तोनेरी गुस्से में उसके बनाए स्कार्फ को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये कहते हुए कि वो जानता है कि हिनाता ये नारुतो के लिए बना रही थी। फिर वो हिनाता में अपना ग्रीन चाक्रा स्पेयर डाल देता है और उसे कंट्रोल करने लगता है ताकि वो उससे शादी कर सके। नारुतो को रिकवर होने में 3 दिन लगते हैं। नारुतो को होश आता है और वो हिनाता के बारे में सोचकर दुखी हो जाता है। शिकामारू और साय उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे चीयर करते हैं, पर कुछ काम नहीं आता। शिकामारू फिर नारुतो को साकुरा के पास ले जाता है और बताता है कि साकुरा काफी वीक हो चुकी है क्योंकि वो 3 दिन से नारुतो को हील कर रही थी, जो शिकामारू और साय नहीं कर सकते थे। साकुरा नारुतो से बात करती है और उसे रियलाइज करवाती है कि हिनाता उसे ही प्यार करती है और कहती है कि जो वो साकुरा के लिए फील करता था वो सास्के के साथ कंपटीशन शो करने के लिए था, पर अब जो वो हिनाता के लिए फील करता है वो उससे भी ज्यादा जेन्युइन और डीप फीलिंग है। और इसी तरह हिनाता का भी। इसी के साथ नारुतो फिर मोटिवेट हो जाता है तोनेरी के कैसल पर अटैक करने के लिए। नारुतो और उसकी टीम तोनेरी के कैसल पर अटैक करते हुए स्प्लिट हो जाते हैं। साय और साकुरा हानाबी को बचाने जाते हैं। नारुतो और शिकामारू हिनाता को बचाने जाते हैं। शिकामारू तोनेरी के पपेट से डील करता है और नारुतो वक्त पर पहुंचकर तोनेरी को हिनाता को किस करने से रोक लेता है। तोनेरी गुस्से में हिनाता को रूम ऑफ रीबर्थ ले जाता है। तोनेरी फिर वहाँ हिनाता से नारुतो पर अटैक करवाने लगता है। नारुतो तोनेरी के ऑप को हिनाता से बाहर निकाल देता है। तोनेरी हिनाता को फिर अपनी तरफ पुल करता है और तभी उसके आंखों में पेन होने लगता है, जिससे हिनाता को एस्केप करने का मौका मिल जाता है। वो नारुतो के साथ एनर्जी वेसल के पास जाती है। दोनों के कंबाइन एफर्ट से वो लोग वेसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और रिवील होता है कि उसके अंदर बहुत से ब्याकुगान सील थे, जिससे मून रुक जाता है। बाकियों के साथ रीग्रुप करने के बाद साकुरा उसे डिस्ट्रॉयड स्कार्फ देती है। नारुतो कहता है कि वो जानता है कि ये उसके लिए वो बना रही थी और उसे ले लेता है। तब शिकामारू नोटिस करता है कि डूम्सडे क्लॉक फिर से शुरू हो गया है। अर्थ पर किलर बी और ए एक मैसिव चाक्रा कैनन का यूज करते हैं मीटियोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ये जानने के बाद कि मून फिर से अर्थ की तरफ आने लगा है, वो मून को ही डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करते हैं। हियाशी ककाशी को बताता है कि तोनेरी उनके बच्चों को मून ले गया होगा और मून पर कुरोमा को फाइट करते हुए देखकर वो कंफर्म हो जाते हैं। ए को पता चलता है कि नारुतो और उसकी टीम मून पर है, लेकिन वो अपना डिसीजन नहीं बदलता है। अदर कागेस ए के खिलाफ हो रहे थे क्योंकि उसने सबसे छुपाकर एक मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बनाया था और उसे 1 घंटे के लिए वेट करने कहते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा था कि नारुतो ये सब कुछ रोक सकता है। मून पर तोनेरी टेंसेगान को अनलॉक कर लेता है। तोनेरी फिर एक जायंट गोलम बनाता है जो कुरोमा से लड़ता है और टेंसेगान चाक्रा मोड को एक्टिवेट करता है। वो हिनाता को पकड़ लेता है और उसे एक केज में बंद कर देता है ताकि वो नारुतो को मरते हुए देख सके। तोनेरी और नारुतो फाइट करते हैं। तोनेरी मून को हाफ स्लाइस कर देता है। फाइट के एंड होते हुए नारुतो हिनाता के स्कार्फ के पीस को हाथ में पकड़कर उसी हाथ में चाक्रा गैदर करके तोनेरी को पंच मारता है, जिससे तोनेरी का पावर डाउन हो जाता है और वो वॉल में पिन हो जाता है। कुरोमा भी टेल बीस बॉल से गोलेम को डिस्ट्रॉय कर देता है और हिनाता हानाबी के ब्याकुगान को ले लेती है। तोनेरी हार कर भी हार नहीं मान रहा था और सभी ब्याकुगान आइस को समन कर लेता है। नारुतो को हराने के लिए उसका चाक्रा एब्जॉर्ब करने लगता है। हिनाता तोनेरी को रोक लेती है। तोनेरी अपने ही गोलेम से टकरा जाता है पर नारुतो उसे बचा लेता है। 1 घंटा बीत जाता है। ए कैनन फायर करने के लिए प्रिपेयर करता है। बी उसे मना कर रहा था। मून पर कुरोमा मिशन कंप्लीट का सिंबल बनाता है जो अर्थ पर सब देख लेते हैं। फिर एक ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है कि नारुतो और उसकी टीम ने अर्थ को बचा लिया है। अर्थ वापस आने से पहले हिनाता तोनेरी को हामुरा के साइड पर ले जाती है और सच बताती है। ये देखने के बाद तोनेरी माफी मांगता है और मून पर रहकर अर्थ को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है। बाद में हिनाता नारुतो से उसके स्कार्फ के बारे में पूछता
पूछती है जो वो पहने हुए था। नारुतो बताता है कि वो स्कार्फ उसके मदर ने बनाया था उसके जन्म से पहले, इसीलिए वो उसके लिए स्पेशल है। हिनाता एम्बैरस हो जाती है। वापस जाते हुए नारुतो हिनाता से कहता है कि वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। हिनाता के आंसू आ जाते हैं। पोर्टल से बाहर जाते हुए उनके फ्यूचर लाइफ का ग्लिम्स दिखाया जाता है और वो लोग अपने पास्ट वर्जन्स को भी देखते हैं जिसमें नारुतो उसके बनाए रेड स्कार्फ को पहने हुए था। वो लोग हाथ पकड़कर पोर्टल के बाहर आते हैं और पोर्टल फॉल कर जाता है। हिनाता भी गिरने लगती है पर नारुतो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो उसका हाथ ना छोड़े। हिनाता फ्लर्ट करते हुए जवाब देती है कि वो कभी छोड़ना भी नहीं चाहती। नारुतो फिर उसे उड़ाते हुए केव से बाहर लेकर आता है और उड़ते हुए वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी खत्म होती है बहुत से फ्लैश फॉरवर्ड्स के साथ जिसमें नारुतो हिनाता की वेडिंग दिखाई जाती है और उनका एक फ्यूचर जिसमें उनके 2 बच्चे हो चुके हैं, बोरुतो और हिमावारी, जो नारुतो को खेलने के लिए ऑर्डर करती है और वो लोग फिर स्नो में खेल